बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सबसे पहले तो मैं सलमान साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आई एम वेरी थैंकफुल कि उन्होंने हमें इनवाइट किया। वी वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ द होल इवेंट एंड दिस इवेंट ऑल्सो, डॉक्टर उस्मा एंड हर टीम। जो मैं एक कमेंट करना चाहता था, डेंटल फ्रेटर्निटी जो है ना, 2006 में ये पूरा जो एक्सपो था वो डेंटल फ्रेटर्निटी ने सजाया था, और अभी हम इस कोने में हैं, एक कोने में बैठे हैं। सो डेंटल इंस्टीट्यूशंस को बहुत ज़्यादा, और डेंटल फ्रेटर्निटी को, एनी इवेंट विच इज़ रिलेटेड टू डेंटिस्ट्री यू हैव टू सपोर्ट। If you are not going to support, the dental profession is not going to go up. So we should remember this. दूसरी मेरी रिक्वेस्ट ये है कि जब आप किसी कॉन्फ्रेंस में आए तो जो स्टॉल लगे हुए होना, तो उस स्टॉल पे जाना बहुत ज़रूरी है। When you go to these stalls, that itself is a learning phase. Even I like and learn so much from different stalls because they have got so much to offer and they have so much new things in their stalls. दूसरी चीज, they would enhance their contribution, financial contributions to such event, which is very important. अगर डेंटल फ्रेटर्निटी को ग्रो करना है तो ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें हर एकेडमिक सपोर्ट इवेंट्स को सपोर्ट करना चाहिए, और जब आप आए तो स्टॉल में जाना बहुत जरूरी है। तो मेरी प्रेजेंटेशन, मैं पहले डॉक्टर खुर्रम की बात कर दूं। तो डॉक्टर खुर्रम ने, ही वॉज एब्सोल्युटली टू द पॉइंट। तो रिसर्च दो चीजें पैदा करती है सोसाइटी में। नंबर 1 इज द न्यू नॉलेज एंड नंबर 2 इज द होप it gives to the society. So research not only produces the new knowledge, it creates new knowledge, but it gives hope to the society. ये जो hope है ना, ये societies को आगे लेके जाती है, nation को आगे लेके जाती है, development में help करती है। So this is very important. So we are very thankful Dr. Khurram कि आप इतनी जबरदस्त research की। Mr. Beans पे ख़त्म किया उन्होंने, तो मैं देख रहा था, और this comes from my heart. तो मिस्टर बीन अगर आप देखें, the message is the diagnosis. If your diagnosis is not correct, तो आप एक दांत से दूसरे दांत पे, दूसरे दांत से तीसरे दांत पे, एक डेंटिस्ट से दूसरे डेंटिस्ट के पास, and the patient is going to move from one health provider to the other health provider without getting benefits. So this is very important. टॉपिक, जनरल डेंटिस्ट अपने मरीज कब रेफर करें। तो क्या जनरल डेंटिस्ट को केस रेफर करने की जरूरत है? तो when you are a graduate and when you graduate, most of us would like to become a successful dentist. तो मरीज जब हमारे पास आता है ना, तो वो अपना फेथ और ट्रस्ट किसके हवाले कर देता है? The health provider, the dentist. आप खुद कुछ काम करना चाहते हैं, अपने किसी कॉलीग से काम करवाना चाहते हैं, but the whole faith and the trust is given to that practice. तो हेल्थ प्रोवाइडर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? जब उसने सारा फेथ और ट्रस्ट आपके हवाले कर दिया, तो now the social, the moral, the religious obligation is to bring no harm to your patient. Whatever treatment plan you're going to give or plan should be for beneficial, and the prime importance is giving to the patient. ये सक्सेस का राज है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की सुन्ना है कि जो प्रिंसिपल्स फॉलो करता है ना, उसको सक्सेस मिलती है। हम जिंदगी में देखते हैं कि यार फला आदमी तो इतना ऐसा है लेकिन फिर भी सक्सेसफुल है, क्योंकि the sunnah of Allah subhanahu wa ta'ala is absolutely different. It works on different principles. If you follow that principle, then you would climb these stairs of success in this dunya. तो वो क्या है? जब हम क्लिनिक में बात करते हैं ना सक्सेस की,
तो वो क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है? नंबर 1 इज द ऑनेस्टी, ऑनेस्टी इन विच यू प्लान ट्रीटमेंट फॉर योर पेशेंट्स। तो मुझे पिछले हफ्ते हमारे एक बहुत सीनियर दोस्त ने कॉल किया और एक्सरे भी भेजा ये, और मुझे कहा कि यार ये पेशेंट है एंड द पेशेंट इज अनएबल टू ओपन द माउथ, is unable to open the mouth, should I do the extractions of wisdom teeth? और मुझे ऐसा लगता है कि wisdom teeth का मसला है, and should I go ahead and do the extractions of wisdom teeth or should I refer the patient to you for extractions of wisdom tooth? तो मैंने उसको ये बताया, I did not see the patient and I did not even get the history yet, and I said impacted wisdom teeth is not the cause of limited mouth opening. 99.999% it is not the cause. If you go through the etiology, the classification in SOMS about limited mouth opening, it would not categorize impacted wisdom teeth as one of the causes. तो मैंने कहा यार देखो इससे ताल्लुक नहीं है। तो जब डेंटिस्ट डिसीजन लेता है ना अपना, तो वो किस बेसिस पे लेता है? द नॉलेज द डेंटिस्ट हैज, द कॉम्पिटेंसी, द स्किल व्हाट यू हैव डेवलप्ड। तो मैंने उसे कहा यार ये देखो इसका ये मसला नहीं है, कोई और मसला है। इफ यू वांट टू रिफर द पेशेंट एंड देन आई कैन गिव माय ओपिनियन, बट इट इज नॉट रिलेटेड टू विजडम टीथ विदाउट इवन लुकिंग एट द पेशेंट। आज से बहुत साल पहले एक पेशेंट हमारे पास आई और उसको एक्चुअली मैंने तो तस्वीर ऐसी लगा दी, लेकिन उसको लोअर इंटीरियर जिंजिवी में माइल्ड स्वेलिंग थी, एंड डिफरेंट क्लिनिशियंस वर डूइंग डीप स्केलिंग, पॉलिशिंग, रिपीटेड मेडिकेशंस, एंड द पेशेंट वाज नॉट गेटिंग बेटर। तो पेशेंट बेचारा क्या करता है, एक डेंटिस्ट के पास एक दफ़ा जाता है, 2 दफ़ा जाता है, 3 दफ़ा चला जाएगा, एंड देन द पेशेंट स्विचेस द डेंटिस्ट, गोज टू द डिफरेंट हेल्थ प्रोवाइडर। तो दूसरे डेंटिस्ट ने भी ये किया, एंड फाइनली व्हेन द पेशेंट केम टू अस, वी डिड अ बायोप्सी एंड इट केम आउट एज ट्यूबरकुलोसिस ऑफ जिंजिवी। क्या ट्यूबरकुलोसिस ऑफ जिंजिवी कैन बी ट्रीटेड विद स्केलिंग पॉलिशिंग? नो, इट वुड नॉट। जितना मर्जी आए क्लिनिशियन काम कर ले, इट विल नॉट वर्क। दिस इज वेरी कॉमन इन प्रैक्टिस। मरीज आता है, इसको कहते हैं अंग्रेजी में सोम्स की क्लासिफिकेशन जब हम पढ़ते हैं तो इसको क्या कहते हैं? कौन से जिंजिवाइटिस? डेस्कुमेटिव जिंजिवाइटिस। कौन सा जिंजिवाइटिस? Desquamative gingivitis, which is very common, क्योंकि desquamative gingivitis is stress related। किससे related है? Stress related। WHO ने जब अपनी स्टडी बताई तो उन्होंने कहा दुनिया में 4 लोगों में से एक शख्स, every single person out of 4 people would have some sort of mental illness during the lifetime। 4 में से एक, यानी अगर दुनिया में 6 खरब लोग हैं तो उसमें से 2 खरब लोगों को तकरीबन मेंटल इलनेस रहती है। तो क्या मेंटल इलनेस रिलेटेड जिंजिवल प्रॉब्लम लोगों को हो सकता है? The answer is yes. If you're going to treat this patient with your normal scaling, polishing, medication, will it work? No, it will not work. So you have to differentiate between desquamative gingivitis and a normal gingivitis. This is very important. एक दफा पेशेंट हमारे पास आया, वो अपर 6 and 7 निकलवाने गया डेंटिस्ट से। तो डेंटिस्ट ने क्या किया, उसका 6 निकालने की कोशिश की, बट द 2 teeth were fused together, and if they are fused, तो क्या आसानी से निकल आएगा दांत? No, it would become an extremely difficult surgical problem to the patient। तो हुआ क्या, दांत तो नहीं निकला, क्या हो गया होगा? उधर की बोन को क्या हो गया होगा? The fracture, tuberosity fracture हो गई, maxillary part of the bone fractured, because क्योंकि वो मिस्टर बीन दिखा रहा था ना, when the diagnosis is not correct and your treatment plan, what you did is on the basis of what? On whatever information you took, then it means it is not going to be right. This is one of the commonest problem we see in the clinics on a daily basis. मरीज आता है और उसको
मरीज डेंटिस्ट को बताता है, डॉक्टर साहब मुझे खाने में मुश्किल होती है, मेरे सर में दर्द रहता है, मैं खाना ठीक से नहीं खा पा सकता, एंड द डेंटिस्ट डज दिस एक्सरे और मरीज को बताता है कि आपके चारों विजडम टीथ हैं इंपैक्टेड एंड दे नीड टू गो। और मरीज बेचारा, बिकॉज द ट्रस्ट इन द फेथ, मरीज ने किसको दे दिया? द हेल्थ प्रोवाइडर। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम देखते हैं, the problem is not related to wisdom teeth, the problem is related to the joint TMJ। तो क्या दांत निकालने से उसका प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा? No, it will not. Despite you would take all the teeth out, it will not work because the problem, the cause is not related to your wisdom teeth। लिटरेचर कभी बात करता है और कहता है जब मरीज आपके पास आए और उसको वेग टाइप ऑफ पेन है, and if you remove the wisdom tooth, sometimes it treats the vague pain, and that is according to the literature। तो ये वाली स्टेटमेंट इस वाले केस से डिफरेंशिएट कैसे करोगे? अगर ये मरीज आया तुम्हारे पास और उसने कहा कि मुझे खाना खाने में दर्द है, मेरे सर में दर्द रहता है, मेरी आंखें भारी रहती हैं, मेरी गर्दन में दर्द रहता है, and you took the wisdom teeth out, is not going to work। But I'm saying in the literature it says when you remove wisdom teeth for some unknown reason, it eases or benefits the patient with atypical pain। इसका कोई रीजन बता सकता है? चलो नेक्स्ट। अभी 3-4 दिन पहले एक पेशेंट हमारे पास आई एंड शी केम फ्रॉम सऊदी अरेबिया। और पेशेंट को क्या मसला होता है? पेशेंट को मसला ये होता है, शी कम्स एंड पॉइंट्स एट अ टूथ, शी कम्स एंड पॉइंट्स, डॉक्टर साहब मेरे इस दांत में दर्द है, मेरे इस दांत का इलाज कर दीजिए। फिर जब मरीज का डेंटिस्ट क्या काम करता है? उसकी रूट कैनाल कर देता है। फिर मरीज कम्स बैक और कहता नहीं डॉक्टर साहब मेरा दर्द नहीं ठीक हुआ, एक्सट्रीम पेन है इन टूथ में। फिर क्या करेगा? टेक द टूथ आउट। इन द प्रीवियस विजिट यू डिड अ रूट कैनाल and now the patient's pain did not disappear, and patient actually pinpoints the tooth। और जब आप उसकी हिस्ट्री लेते हैं तो पेशेंट कहता है डॉक्टर साहब ये चीज मेरी इस दांत के साथ भी हुई, फिर इस दांत के साथ भी हुई, फिर इस दांत के साथ भी हुई, and now this has come to this tooth, and the patient wants treatment because the patient is in real pain, and patient can identify and pinpoint the tooth। तो जो डेंटिस्ट है, जो हेल्थ प्रोवाइडर है, वो तो मरीज की हेल्प करना चाहता है। तो अगर कोई मरीज तुम्हारे पास एक्सट्रीम पेन में आएगा और बताएगा मुझे इस दांत में दर्द है, तो क्या करोगे? Would you offer a treatment to the patient? या कहोगे मैं नहीं कर रहा? क्या करोगे? करोगे या नहीं? क्या करोगे? तो सर्जन, क्योंकि डेंटिस्ट अपने आप को क्या कहता है? डेंटल सर्जन कहता है। तो सर्जन की दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 is the anatomy। Surgeons take pride in what? In the anatomy। Number 2, जब हम सर्जन बन रहे होते ना तो हमें हमारा बॉसेस सिखाते थे the most important for the surgeon is when not to do anything, when you decide it is not a case to do anything, and that is called a conservative management। जिस दांत की इटियोलॉजी समझ में ना आए कि इसमें दर्द क्यों हो रहा है, जब इसको टीटीपी करते हो तो दर्द नहीं होता, इस पे ठंडा पानी मारते हो तो मरीज को दर्द नहीं होता, and despite all this patient is saying I am having acute pain, do not treat that tooth immediately। you need to think about it as an atypical odontalgia, which सोम्स हमारी जो ओरल पैथोलॉजी की टेक्स्ट बुक है हमें बताती है कि ऐसे केसेस का ख्याल रखना होता है। मरीज के कहने पे ट्रीटमेंट नहीं होती है। ट्रीटमेंट इज बेस्ड ऑन 3 pillars। दैट इज व्हाट? the history, the examination, the investigation। once you would arrive at a diagnosis, then only you can plan a treatment and eventually execute। असल में तो प्रेजेंटेशन अब शुरू होनी है, तो मैं ऐसे ही तुम्हें क्लिनिक्स की बातें बता रहा था।
डॉक्टर खुर्रम ने तो बहुत ज़बरदस्त प्रेजेंटेशन दी, इन फ्यू मिनट्स ही वॉज डन। लेकिन तुम्हें पता है सर्जन ज़रा टाइम लगाते हैं ना, बात अपनी आने के लिए भी तमहीद बांधते हैं सबसे पहले। तो मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। तो when you are a dentist and you're thinking in the best interest of your patient, best interest से फ़ायदा क्या क्या है? Number one, the barakah. Allah subhanahu wa ta'ala gives barakah to that practice when the intention is correct. इसकी एग्जाम्पल क्या है? बहुत दफ़ा आपके पास पेशेंट आएगा TMJ पेन के साथ। अब आप ये सोच रहे हैं कि यार मैं इस पेशेंट को खाली एजुकेट करके इंस्ट्रक्शन कर दूं। नंबर 2, इंस्ट्रक्शन के साथ आई मे गिव एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशन। नंबर 3, मैं इंस्ट्रक्शन के साथ एंटी वालेकुम अस्सलाम, डॉक्टर नासिर बैठे हुए पीछे। नंबर 2, इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशन के साथ बाइट रेजिंग अप्लायंस दे दूं। तो bite raising appliance would be a cost to the patient. Would you like to give bite raising appliance to every single patient? You shouldn't. लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस में यह है कि नहीं यार बस दे ही दो, the plan for your patient. पेशेंट आके बैठा है तो जरूरी नहीं है कि हर पेशेंट को स्केलिंग की जरूरत होगी, है ना? यू मे एजुकेट योर पेशेंट। तो इसका फायदा क्या होता है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला गिव्स बरकत टू योर प्रैक्टिस, व्हिच इज मोर इंपॉर्टेंट। जो अरबिक बरका है वो तुम्हें पता है उर्दू के बरका से फर्क है, उसका फर्क पता है? यस और नो? अच्छा, लीगल रिस्क्स। एक दफा हमारा एक दोस्त था, हम सर्जरी में काम कर रहे थे फ्यू इयर्स अगो, एंड उसने कहा मैं कर लूं ये पेशेंट, एंड इट वाज अंडर जनरल एनेस्थीसिया। तो मैंने कहा यस। तो मैंने कहा मैं बाहर चेंजिंग रूम में बैठ जाता हूँ, तुम कर लो। एंड ही वाज अ क्वालिफाइड पर्सन, माय फ्रेंड। तो ही वेंट इन एंड ही वाज रिमूविंग अ विजडम टूथ एंड ही केम आउट एंड ही सेड यार वो जॉब फ्रैक्चर हो गया है। While he was removing the wisdom tooth, the mandibular wisdom tooth, क्या चीज फ्रैक्चर हो गई? The jaw, the mandible, from the angle of the mandible. तो अब मरीज, अब बात ये हो रही है कि पेशेंट के रिलेटिव बाहर बैठे हुए हैं, उनको क्या समझाएं कि क्या हो गया? अब कैसे समझाएगा? कौन समझाएगा? Would it be easy? To prevent complication is the best solution. To prevent complication is the best solution. If a complication happens, then you have to face it. Whatever you do, you have to face it because you are the primary clinician. एक और वो पेशेंट हमारे पास आया, उसने बहुत सारे इम्प्लांट कहीं से लगवाए दी, डेंटल इम्प्लांट्स। मैंने उससे पूछा और उसने कहा सर वो आपके स्टूडेंट से लगवाए थे। अच्छा, मैंने फिर स्टूडेंट से कहा भाई ये तो सारे ठीक नहीं लगे हुए, गलत पोजीशन पे लगे हुए, इसको रेस्टोर नहीं कर सकते हम। एंड वो जो स्टूडेंट था उसने मुझे कहा सर मैं क्या करता, मैंने एक सर्जन को कॉल किया एंड द सर्जन प्लेस्ड ऑल द इम्प्लांट्स फॉर मी, एंड द सर्जन प्लेस्ड ऑल द इम्प्लांट्स फॉर मी। तो व्हेन यू वुड लाइक टू सीक हेल्प, तो हेल्प डज इट मीन कि अपने से सीनियर की हेल्प चाहिए या एक्सपर्ट की हेल्प चाहिए? अगर एक आदमी आपसे सीनियर है 2, 3, 4, 5, 10 साल, तो खाली सीनियरिटी पे हेल्प चाहिए होती है, बालों में सफेदी की वजह से हेल्प चाहिए होती है, या यू वांट समवन टू बी एक्सपर्ट इन दैट फील्ड? क्या होना चाहिए? लेकिन उस पेशेंट का लिंक तो उस डेंटिस्ट के साथ था। अब वो मुझे कह रहा था सर इससे मेरा छुटकारा कराएं किसी तरह, मैं कैसे क्या करूं? आई डिड माई बेस्ट, आई कॉल्ड द सर्जन एंड द सर्जन अनफॉर्चुनेटली, I should not use the word messed up, but whatever. But the patient was in pain. The patient was in trouble. After spending so much money, the patient was not happy. Dentist ने भी क्या किया? अपनी तरफ से एक सीनियर को बुला के काम कराया, and the dentist thought it would be enough, it would be okay, but unfortunately it wasn't. तो किन चीज़ों को बहुत ख्याल करना चाहिए डेंटिस्ट को? तो क्या एक जनरल डेंटिस्ट आम काम कर सकता है? यस, दैट इज व्हाई द पर्सन इज कॉल्ड जनरल डेंटिस्ट, व्हिच मींस जनरल डेंटिस्ट कैन डू एनीथिंग, व्हाटएवर
the dentist is happy and comfortable doing, तो फिर तो वो सारे काम कर सकता है. तो क्या क्या चीजों का ख्याल करना चाहिए? ऐसी इन्फेक्शन, ऐसी स्वेलिंग विच इज रैपिडली ग्रोइंग. उसने कहा डॉक्टर साहब मुझे रात में हुई थी और बहुत तेजी से बढ़ रही है, मेरा पूरा मुंह सूज गया है. तो यू नीड टू बी केयरफुल, you need to be careful if you are treating these patients. If you are comfortable, if you are happy in treating this patient, do this. If you are not, you would like to consult one of your seniors. हमारे पास पेशेंट आते हैं ना, तो मरीज बेचारा क्या करता है, पहले एक जीपी के पास जाता है जब उसको कोई प्रॉब्लम होता है मुंह में. इट कैन बी अ रेड लीजन, इट कैन बी अ वाइट लीजन, इट कैन बी एन अल्सर. एंड जनरल प्रैक्टिस इज द पेशेंट गोज टू अ जीपी, वो काफ़ी सारी दवाइयाँ देता है उसको, एंड इट डज नॉट गेट बेटर. फिर जनरली द पेशेंट गोज टू अ होम्योपैथिक. अगर हकीम रास्ते में नहीं मिलता तो फिर होम्योपैथिक के पास आता है. फिर वो एक जनरल डेंटिस्ट के पास आता है. तो जनरल डेंटिस्ट क्या करता है, उसको स्टार्ट्स मेडिकेशन, कोई एंटीबायोटिक शुरू कर देगा, विदाउट थिंकिंग अबाउट द कॉज, विदाउट थिंकिंग अबाउट द कॉज. अब हो क्या रहा है, द ड्यूरेशन before the final treatment, the proper diagnosis and treatment can be started, you are losing the golden time. अगर वो कोई सीरियस इशू है तो अनफॉर्चुनेटली हमें पता है अर्ली डायग्नोसिस लीड्स टू बेटर आउटकम फॉर योर पेशेंट. अर्ली डायग्नोसिस वुड लीड टू बेटर आउटकम, द क्वालिटी ऑफ लाइफ. आपने दांत निकाला है एंड ब्लीडिंग इज अनकंट्रोल्ड. इफ यू आर नॉट हैप्पी, रेफर द पेशेंट. पेशेंट वुड बी हैप्पी, पेशेंट वुड रिस्पेक्ट योर स्किल्स. पेशेंट कभी इस बात से नाखुश नहीं होता कि डॉक्टर साहब को जो नहीं आता है उसको करने की कोशिश नहीं की. पेशेंट एट द एंड ऑफ द डे वुड बी रिस्पेक्टफुल टू योर प्रैक्टिस. रिकरेंट जॉ लॉक्स, एक आध दफा अगर मरीज हिस्ट्री देता है ना कि मेरा हो जाता है जॉ लॉक, तो ठीक बात है. बट इफ इट इज रिकरेंट, इट्स बेस्ट टू रेफर द पेशेंट टू अ सीनियर पर्सन. जॉ फ्रैक्चर हो सकता है. लिमिटेड माउथ ओपनिंग के साथ पेशेंट्स आते हैं फॉर एक्सट्रैक्शंस. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ओएसएफ एट द मोमेंट, फॉर एक्सट्रैक्शंस. तो जब भी लिमिटेड माउथ ओपनिंग के साथ मरीज आता है तो सबसे पहले क्या चीज चेक करनी होती है, यू हैव टू मॉक द एनेस्थीसिया, कि आपकी सिरिंज मुंह के अंदर जा सकती है. जो एक्सट्रैक्शन का फोर्सेप आपने मुंह में लेके जाना है वो अंदर से अपनी पोजीशन पे बैठ सकता है. Then attempt the extraction. If you can't, then don't do it. Only it is going to cause more trauma to your patient, which you would not like. Patient at the end would not be thankful to you. Patient कहेगा डॉक्टर कहाँ फंस गया यार, मैं कहीं और चला जाता, कम से कम बता तो देता कि वो ये नहीं कर सकते. So at the end of the day, patient's trust and faith is in you. So this is very important. Fused teeth. Radiographs is the biggest invention of this century. Radiographs are the biggest, one of the biggest inventions of this century. तो जब ये 1895 या 1896 में हुआ ना, उसके बाद से रेडियोग्राफ जुडिशियसली इस्तेमाल करने चाहिए डेंटिस्ट को. जुडिशियसली इसलिए कहते हैं क्योंकि you would not like to contribute irresponsible irradiations to the environment. So you have to be judicious when you're prescribing radiography, क्योंकि it's like a prescription. जब भी आप कोई चीज प्रिस्क्राइब करते हैं तो you need to justify it. तो इसका पहला असूल होता है justification. तो you need to justify your prescription. Medically compromised patients. एक पेशेंट मेरे पास किसी ने भेजा, एक सिंपल एक्सट्रैक्शन, और मैं दिल में सोच रहा था कि यार इसने क्यों मेरे पास भेजा. एंड व्हेन आई टुक द हिस्ट्री इट सेज 25% ऑफ द हार्ट इज वर्किंग. तो मेरी रिस्पेक्ट उस डेंटिस्ट के लिए बढ़ गई मेरे दिल में, और मैंने सोचा कि यार देखो, पेशेंट रेफर करना बड़ी बात होती है, अपना पेशेंट दूसरी की प्रैक्टिस में भेजने के लिए बड़ा दिल चाहिए होता है. लेकिन कितनी बड़ी बात है, उस डेंटिस्ट ने फॉर द सेक ऑफ द पेशेंट डिसाइडेड टू रेफर अ पेशेंट.
जिस तरह मेरी रिस्पेक्ट बढ़ी ना उस डेंटिस्ट के लिए, आई एम श्योर द पेशेंट्स रिस्पेक्ट वुड हैव गॉन हायर नॉट लेसर फॉर दैट पर्टिकुलर डेंटिस्ट. तो medically compromised patients, you have to be careful. Treat those in which you are happy and comfortable with, which can be treated in a general practice environment. If patient requires hospital environment, refer the patient in a practice which is in a hospital. So I'm not going to go into details. बहुत सारी हैं conditions. Simple extractions, general dentists can do. Any extraction which seems complicated, investigate it further by doing CBCTs and different investigations. If then you are comfortable and happy, do the extraction. If you are not, if you have doubts, consult a senior person who is more experienced in that specialty. Simple abscess cases, dentist treats. लेकिन जब वो स्पेस इन्फेक्शंस हो जाती हैं और एक्सटेंसिव हो जाता है, involves multiple spaces like Ludwig's, then you have to be wary of that, because then you are dealing with the life of the patient rather than an individual part of the patient. Again, it can be a smaller abscess, but if you're dealing with bigger areas, a huge area, then you have to think in terms of referring this patient. Choti cystic lesions on the soft tissue, the bigger ones, then definitely you have to refer the patient to a hospital practice. एक अल्सर, जब हम अल्सर्स की वो क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं ना, it classifies under single ulcers, multiple ulcers, recurrent ulcers. But if that ulcer is not healing, non-healing ulcers, तो फिर आपको white lesions, red lesions, non-healing ulcers, you have to refer the patient. Small lipomas, fibromas, huge ones, can involve bleeding. तो dentist, बहुत सारे general dentist likes to do biopsies as well, which is okay. If you're comfortable, if you're confident to do a biopsy, yes, you can. लेकिन होता क्या है, डेंटिस्ट अगर सही बायोप्सी नहीं करता है, 2 हफ्ते के बाद रिजल्ट आता है और उसमें लिखा होता है इनकंक्लूसिव डायग्नोसिस, you would need a bigger sample size. Unfortunately, patient underwent a surgical procedure. Patient waited anxiously for the report for 2 weeks. And then when the report comes, it says inconclusive, because the sample size was not taken from the right place, or the size of the sample was not enough, was not adequate. Then you have to redo everything. क्या पेशेंट की एंजाइटी अब और बढ़ जाएगी कि नहीं? मेरा एक टेस्ट हुआ यार, डॉक्टर साहब कह रहे हैं दोबारा करना पड़ेगा. There could be something serious. So we have to cater the anxiety level of not only your patient but the whole family and the friends. Tooth fractures, तो अगर तुम स्टॉल में जाओ ना बाहर, तो उनके पास स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो इस तरह के फ्रैक्चर्स को निकालने के लिए होते हैं. So do look at those, they're very interesting, and you can easily remove the remaining part of the roots. So you would like to learn different new things from stalls as well, as I said. It's very important. छोटी मोटी कट्स जो होते हैं डेंटिस्ट खुद स्टिच लगा देता है, लेकिन अगर बड़े कट्स होते हैं, and especially अगर ये कट, ये जो लाइन है, इस लाइन को क्या कहते हैं? The junction between the mucosa and the skin is called vermilion border. Vermilion border is the most important junction. अगर आप इसको स्टिच ठीक से नहीं करेंगे तो फिर क्या होता है? It leaves a very bad scar, which is aesthetically not pleasing to the patient and the family. So when you stitch, you really have to stitch it correctly. The vermilion border should match the other side.
Neuralgia patients are very common. They may be resistant to different medications, so you have to be careful when you're treating those patients. Facial arthromyalgia is a very complex issue. Professor Pfeiffer is from US, और उसकी speciality है arthromyalgia. Facial arthromyalgia is one of the most difficult, challenging cases for dentists. One of the most difficult, challenging cases for dentists. इसका issue क्या है? ये TMJ के normal pain से different कैसे होता है? Because इसमें sympathetic nervous system involved हो जाता है. When the sympathetic nervous system is involved, then it becomes a real challenge for the dentist to treat. So you need to learn to differentiate between TMJ-DS and facial arthromyalgia. If you would start treating facial arthromyalgia, you would not end up anywhere. Patient would keep coming back to you, you would just keep adding different painkillers and the patient will not get better. So diagnosis is important, and the diagnosis comes from your knowledge, your experience, your skill. It is very important. जैसे अभी हम है ना, ये जो sessions होते हैं, that enhances, sharpens your skills and improves your knowledge. So again, BMS is very common. Burning mouth is very common. Number one, the first thing is the diagnosis. Diagnosis BMS का, उसमें medications लोग क्या करते हैं? Multivitamins शुरू कर देते हैं, antifungal दे देते हैं, and this is the routine. कोई antibiotic दे रहा होगा without identifying the problem. If you would just prescribing the medication, then actually we are not the health provider. मरीज हमारे पास trust and faith के साथ आता है. If you are not going to uphold that trust and faith, फिर तो वो unfortunately वो मुरीद बनेगा तुम्हारा? नहीं बनेगा. तो मुरीद बनाने के लिए ज़रूरी है कि we have to sharpen our knowledge, your skill, our attitude. You really have to work on those lines. So referrals, proper referral letters. If you like to refer a patient to someone, referrals के उन्होंने डॉक्टर आमना बैठी, इन्होंने काफ़ी बेचारी ने चीज़ें हमें बताई. Different ways how to refer a patient, and there are guidelines. When you're writing a referral letter, जैसे you're writing a prescription, this is a legal letter. So legally you're referring a patient from your practice to someone else. So that should have complete brief information. आपने डॉक्टर को खत नहीं लिखना है, अपने बारे के बारे में नहीं बताना है, but it has to be specific, brief, concise, and encompassing all the basic information. अगर आपका रेफरल लेट कर रहे हैं, आप अपने पास बिला वजह आपने मरीज को रखा हुआ है, एंटीबायोटिक्स, पेन किलर्स, फॉलोइंग अप, पेशेंट इज कमिंग, जस्ट कीप्स कमिंग बैक, अनफॉर्चुनेटली the outcome is compromised, the treatment is compromised, and you would not like that. Mareez would not like that. So take home message. जो दिल की बात है वो comes from diagnosis. अगर dentist का diagnosis is not correct, तो number one आपका सारा treatment plan धरा का धरा रह जाता है ना? तो we really have to work on our diagnosis. क्या हम senior से गलती नहीं हो सकती? हो सकती है, गलतियां सबसे हो सकती हैं, but the methodology you adopt, the systematic approach you need to learn towards your patient would minimize the issues. If you're not going to be systematic, methodical towards your patient in terms of taking histories, examination, investigations, then the chances are the mistakes would be on the higher side. Number two, whenever you're taking a decision for your patient, the prime importance should be given to the patient, not to the materials we have, not to the equipment we have, not related to the money. It is not based on the money. The money is going to follow anyways. If the patient would keep coming back, the patient is going to refer lots of patients to you by word of mouth, and inshallah you would have lots of barakah. Do not hesitate to refer a patient if you're not happy with. Do not hesitate.
it eventually brings more respect of you in the society, in front of your patients, their families, and the referral doctor. Thank you very much.